जय हिंद। बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए पहले लेक्चर के बाद हम शुरू करेंगे दूसरा लेक्चर, जिसका नाम है आईयूपीएसी नामकरण। तो पहले लेक्चर में हमने कार्बन के सारी कहानियों के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि कार्बन चार बंध कैसे बनाएगा, कार्बन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है आईयूपीएसी नामकरण, या बोल लें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे आईयूपीएसी क्या होती है। अगर आईपीएसी की बात करें तो आईपीएसी एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये कार्बनिक यौगिकों का नामकरण शुद्ध और सभी जगह प्रयोग करने लायक ऐसा नामकरण करते हैं जो सभी जगह प्रयोग किया जा सके और शुद्ध हो। तो ये नामकरण करते किस आधार पे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी आईपीएसी की बात कर लेते हैं। आईपीएसी का अगर पूरा नाम जाने तो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगर इसको हिंदी में जाने तो होता है अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। ये रसायन विज्ञान में जो भी यौगिक हैं उनका नामकरण करते हैं। अगर आईपीएसी की ओर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने के लिए उत्तरदायी होती है। इनके द्वारा भाई साहब कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। अगर बात करें इस संस्था कहाँ पे है तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। ये है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में संस्था है आईपीएसी की, जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करने के लिए उत्तरदायी होती है। एक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करती है, और नामकरण ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध हो और हर जगह प्रयोग करने लायक हो। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं तो एग्जांपल में अगर जैसे मान लेते हैं कि एल्कोहल, अपने यहाँ भारत में विशेष करके यूपी की बात कर लें तो एल्कोहल को हम शराब या दारू के नाम से जानते हैं। तो हम अपने यहाँ वाइन शॉप पे अगर जाएंगे तो हम वाइन शॉप पे क्या मांगेंगे कि भैया एक बोतल क्या दीजिए, दारू दीजिए। अगर हमको अमेरिका भेज दिया जाए, मान लीजिए आपको इंडिया से भेज दिया जाए अमेरिका, तो अमेरिका में आप क्या करेंगे? अमेरिका में आप जाके ऐसे मांगेंगे कि भैया हमको दारू दीजिए, तो आपकी बातें समझ पाएगा? आपकी बातें वहाँ पर समझी नहीं जाएंगी। तो एल्कोहल क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। तो वहाँ पर मांगने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्लीज़ गिव मी अ बोतल ऑफ वाइन, आ बोतल ऑफ एल्कोहल। तो हमारी बातें वहाँ समझी जाएंगे। अगर हम अपनी भाषा में बात करें, हमको दारू दीजिए, तो चाहे एल्कोहल को भारत में कहा जाए और चाहे दूसरे देशों में कहा जाए, एल्कोहल अपने नाम से प्रसिद्ध होता है। तो नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? नामकरण किया जाता है आईयूपीएसी संस्था द्वारा, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। तो चलिए बात करते हैं कि आईयूपीएसी का नामकरण, हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आईयूपीएसी के द्वारा हम कैसे कर पाएंगे। तो एक एग्जाम्पल से बात करना शुरू करेंगे। जैसे मैं एक नाम लिखना चाहूंगा, जैसे मैं लिख दूं मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएसडी। इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, क्योंकि ये हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध क्रिकेटर और आर्मी में जनरल के पोस्ट पे हैं। तो इनका नाम लेके हम उदाहरण में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जो मूल नाम है, अगर महेंद्र की बात करें तो महेंद्र इनका मूल नाम है। ये जो शब्द लिखा है महेंद्र, इसी को हम बोलेंगे मूल शब्द। इनका अगर मुख्य नाम जानने का प्रयास करें तो इनका मुख्य नाम होता है महेंद्र, और इनके साइड में आगे भी कुछ लगा हुआ है और पीछे भी कुछ लगा हुआ है। तो ये जो आगे लगा है इसको हम बोलते हैं पूर्व लग्न। नाम के जो आगे लगते हैं उनको हम बोलते हैं भैया पूर्व लग्न कहते हैं। तो ये जो आगे लगा है मिस्टर को हम बोलेंगे पूर्व लग्न। और यहाँ पर सिंह और धोनी लगा है, ये सिंह और धोनी नाम के पीछे है, जिसे हम बोलते हैं अनुलग्न। तो आपको इस नाम में तीन चीजें दिख रही होंगी। एक दिख रहा होगा मूल शब्द, पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा जिसे हम बोलेंगे अनुलग्न, और पीछे आगे लगा हुआ नाम दिख रहा होगा जिसे हम बोलेंगे पूर्वलग्न। तो आपको किसी भी नाम के बीच पीछे और आगे दो शब्द लगे हुए दिखाई देंगे, जैसे मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। तो इनका जो मूल नाम है, मूल नाम जो है वो है महेंद्र। बाकी नाम के पीछे कुछ लगा हुआ है और नाम के आगे भी कुछ कुछ जोड़ दिया गया है। तो जो आगे जोड़ा है उसे हम बोलेंगे पूर्व लग्न, और जो पीछे जोड़ा गया है उसे हम बोलेंगे अनुलग्न। तो
सेम टू सेम जिस प्रकार से ये नामकरण किया गया है, ये तो एक इंसान का नामकरण है, उसी प्रकार से सेम टू सेम आईयूपीएसी का नामकरण करने का तरीका होता है। उसी प्रकार से आईयूपीएसी भी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करती है। इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी, पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न। सेम टू सेम इसी तीन प्रोसेस से चलकर आईयूपीएसी किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण कर सकती है या कर सकती नहीं है। इसी तीन विधि द्वारा किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है। एक जोड़ा जाएगा पूर्व लग्न, एक जोड़ा जाएगा मूल शब्द, एक जोड़ा जाएगा अनुलग्न। चलिए हम उदाहरण से देख लेते हैं कि पूर्व लग्न कौन होता है, मूल शब्द क्या होता है और अनुलग्न कौन होते हैं। ये कहानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए भैया कि आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन विज्ञान संघ। इसकी संस्थापना हुई थी 1919 में। इसकी जो संस्था है ये स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्या करेगी, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेगी। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। और नामकरण किस आधार पे करेंगे, पूर्व लग्न, मूल शब्द और अनुलग्न, ये तीन विधि को प्रयोग किया जाएगा और किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण आसानी से करने में हम सफल हो जाएंगे। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे एक कार्बनिक यौगिक मैं बनाऊं, अभी आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, बस आप ध्यान से देखते जाइए कि मैं क्या क्या करने वाला हूं और कैसे कैसे हम पूर्व लग्न, अनुलग्न और मूल शब्द निकालते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसी कार्बनिक यौगिक में आपको तीनों चीजें देखने को मिलेंगी, पूर्व लग्न, अनुलग्न और मूल शब्द। तो हम जरा देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मैंने एक यहाँ पर मेन मुख्य श्रृंखला बना रखी है। मैंने आपको एक मुख्य श्रृंखला बनाई है और मुख्य श्रृंखला के साइड साइड में एक छोटी छोटी श्रृंखलाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। ये जो बड़ी सी श्रृंखला है, इस बड़ी सी श्रृंखला को हम बोलते हैं मूल शब्द। इसी बड़ी सी श्रृंखला को हम बोलेंगे मूल शब्द या इसी को हम बोलते हैं मुख्य श्रृंखला या इसी को हम बोलते हैं पेरेंट चेन या बोल रहे हैं पैतृक श्रृंखला। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे किया जाएगा और ये पैतृक और मुख्य श्रृंखला दोनों क्या क्या चीज़ें होती हैं। दोनों सेम होती हैं, पैतृक बोल लें या इसे हम मुख्य श्रृंखला बोल लें। जब इनका हम नामकरण करेंगे तो इनका नामकरण हम मूल शब्द के आधार पे करेंगे। और ये जो आपको साइड साइड में दिख रहे हैं, इन्हीं साइड वालों को हम बोलते हैं पूर्व लग्न या बोल लें इन्हीं को हम बोलते हैं साइड चेन या बोल लें इसी को क्या बोलेंगे हम, साइड चेन। तो ये साइड चेनों का जब हम नामकरण करेंगे तो इनका नामकरण हम करेंगे पूर्व लग्न के आधार पे। और इसमें जो आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहे होंगे, इसी बॉन्ड को हम बोलेंगे अनुलग्न। इसी बॉन्ड को हम बोलेंगे अनुलग्न। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध दिखाई दे मेरे भाई, इसे हम बोलेंगे आइन। तो ये आपको दिख गया अनुलग्न। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसे आप बोलिएगा एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे तो मेरे भाई इसे आप बोलेंगे इन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो इसे बोला जाता है आइन। तो आपको दिख रहा होगा उदाहरण में कि कौन कौन से पूर्व लग्न के आधार पर नामकरण किए जाएंगे और किसका नामकरण मूल शब्द के आधार पर किया जाएगा। तो अगर आपको एक मुख्य श्रृंखला देखने को मिलेगी, जब भी आईपीएसी का नामकरण होगा तो उसमें आपको एक मुख्य श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसे मुख्य श्रृंखला के साथ साथ हम पैतृक श्रृंखला भी बोल सकते हैं।
और इसका नामकरण हम करेंगे, इसका जब नाम लिखेंगे तो नाम में क्या आधार बनाएंगे, हम नाम में आधार बनाएंगे मूल शब्द को। उसके बाद जो आपको इस श्रृंखला के साइड साइड में दिखेंगे उसी को हम बोलेंगे साइड चेन। इनका नामकरण हम करेंगे पूर्व लग्न के आधार पे। उसके बाद तीसरा काम जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि कार्बन का नेचर कैसा है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम जोड़ेंगे एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है भाई तो इसे हम बोलेंगे इन। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसे हम बोलेंगे आइन। तो ये जरिया होता है आईपीएसी का नामकरण करने का। तो चलिए हम पूरी कहानी को डिटेल करते हैं कि ये नामकरण किस आधार पे किए जा रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आईयूपीएसी नामकरण की। आईयूपीएसी का नामकरण किया किस आधार पे जाता है, तो सबसे पहले सुनिएगा। सबसे पहले हम नामकरण करते हैं पूर्व लग्न का, जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद हम जाते हैं मूल शब्द पे, जो अभी मैंने आपको मुख्य श्रृंखला बताई थी उसी का नामकरण हम करेंगे मूल शब्द के आधार पे। इसे हम बोलते हैं रूट वर्ड। और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं अनुलग्न, इसे हम बोलते हैं सफिक्स। तो यही तीन चीजें होती हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करते समय। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पूर्व लग्न जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स, और दूसरा मिलेगा मूल शब्द जिसे हम बोलते हैं रूट वर्ड, और तीसरा मिलता है सफिक्स। ये तीन चीजों के आधार पे हम किसी भी कार्बनिक यौगिक, चाहे जो भी कार्बनिक यौगिक हो, उसका नामकरण हम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर इसको हम और डिटेल में बात करें तो ये पूर्व लग्न भी दो प्रकार के होंगे। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक पूर्व लग्न, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स। एक होता है जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न, जिसे हम बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आता है आपका मूल शब्द, जिसे हम बोलेंगे रूट वर्ड। उसके बाद आता है अनुलग्न। अनुलग्न को भी हम डिवाइड करते हैं प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, जिसे हम बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। उसके बाद आता है आपका द्वितीयक अनुलग्न, जिसे हम बोलते हैं 2 डिग्री सफिक्स। अब प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न कौन कौन से होंगे जरा सुनिएगा। जब भी हम नामकरण करेंगे चक्रीय यौगिकों का, जब भी नामकरण होगा चक्रीय यौगिक का, तो उनके साथ हम लगाते हैं साइक्लो। उनके साथ हम प्रयोग करते हैं एक शब्द जिसे हम बोलते हैं साइक्लो। ये साइक्लो प्राथमिक पूर्व लग्न के अंतर्गत आएगा, तो इसे हम बोलते हैं साइक्लो। उसके बाद जो हम खुली श्रृंखला का नामकरण करेंगे, जैसे मेथिल हो गया, इनका नामकरण करेंगे तो इनका नामकरण हम करते किस आधार पे हैं, द्वितीयक पूर्व लग्न के आधार पे। उसके बाद मूल शब्द के बारे में जानेंगे, फिर हम बात करेंगे प्राथमिक अनुलग्न। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कार्बन का नेचर, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इनका नामकरण हम किस आधार पे करेंगे, तो जिस आधार पे इनका नामकरण होता है उसी को हम बोलेंगे प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद जितने भी क्रियात्मक समूह होंगे, क्रियात्मक समूह जैसे बोल लें COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, OH एल्कोहल, CHO एल्डिहाइड, इन सभी को हम बोलते हैं द्वितीयक पूर्व लग्न। तो हल्की हल्की जानकारी आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न कौन कौन से होंगे। तो प्राथमिक पूर्व लग्न की बात करें तो इसे हम बोलते हैं साइक्लो। साइक्लो
चक्रीय यौगिकों के नामकरण करने पे हमको दिखाई पड़ेगा। जब भी हम चक्रीय यौगिक का नामकरण करेंगे तो मूल शब्द के पहले हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है द्वितीयक पूर्वलग्न। जितने भी आपको खुली श्रृंखलाओं में मिलेंगे, जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, आइडो हो गया, ब्रोमो हो गया, क्लोरो हो गया, इनका जब हम नामकरण करेंगे तो उसे हम द्वितीयक प्रीफिक्स बोलेंगे या द्वितीयक पूर्वलग्न बोलेंगे। उसके बाद हम नामकरण करेंगे मूल शब्द का। मूल शब्द के बाद हम जाएंगे प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में आपको नेचर देखना होता है कार्बन का। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो मेरे भाई लगेगा इन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाया जाता है आइन। उसके बाद हम बढ़ते हैं द्वितीयक सफिक्स पे। अगर आपको कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह दिखेंगे तो क्रियात्मक समूह का नामकरण हम द्वितीयक सफिक्स या द्वितीयक अनुलग्न के आधार पे करेंगे। आपको क्रियात्मक समूह में देखने को मिलेगा COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, OH जिसे हम बोलते हैं एल्कोहल, और CHO जिसे हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ऐसे आपको बहुत सारे क्रियात्मक समूह देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर बात करते हैं कि ये प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न और मूल शब्द, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, इन सभी को डिटेल कैसे करते हैं। आइए इन सारी कहानियों को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि पूर्वलग्न क्या होगा, अनुलग्न क्या क्या होगा और मूल शब्द कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूर्वलग्न, जिसे हम बोलते हैं प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स होता है दो प्रकार का। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न, और दूसरे को हम बोलते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। अभी प्राथमिक पूर्वलग्न के बारे में हमने बात किया तो इनका नामकरण हम करेंगे चक्रीय यौगिकों के साथ। चक्रीय यौगिक, जब भी आपको चक्रीय यौगिक दिखेंगे, जैसे ऐसी संरचनाएं आपको जब देखने को मिलेंगी तो इनके मूल शब्द के पहले हम प्रयोग करते हैं साइक्लो। बस इसमें सिर्फ एक आता है जिसे हम बोलेंगे साइक्लो। द्वितीयक पूर्वलग्न की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे अगर आपको कहीं दिख जाए CH3, इसे हम बोलते हैं मेथिल। CH3 को हम बोलते हैं मेथिल। अगर आपको कहीं दिख जाए CH2, CH3, इसे हम बोलते हैं मेरे भाई एथिल। अगर आपको कहीं पर दिख जाए I, इसे हम बोलते हैं आइडो। अगर आपको कहीं पर दिख जाए Br, इसे हम बोलेंगे ब्रोमो। अगर आपको कहीं पर दिख जाए Cl, तो इसे हम बोलेंगे क्लोरो। तो आपको द्वितीयक पूर्वलग्न में दिख रहा होगा कि जैसे आपको कहीं पर CH3 दिखे तो इसे बोला जाएगा मेथिल, CH2 CH3 दिखे तो इसे बोला जाएगा एथिल। इसे हम अगर पूरा एक साथ लिखें तो इसे हम बोलते हैं C2H5। अगर आपको कहीं पर C2H5 दिखे तो इसे बोलेंगे एथिल, और I दिखे तो इसे बोलेंगे आइडो, Br दिखे तो बोलेंगे ब्रोमो, और Cl दिखे तो बोलेंगे क्लोरो। तो ये सारे होते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। इनका नामकरण हम इस आधार पे करते हैं। तो चलिए और आगे बात करते हैं कि और कौन कौन से पूर्वलग्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर द्वितीयक पूर्वलग्न की बात करें तो इनको हम प्रतिस्थापी भी बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में हम बोलते हैं साइड चेन। ये रही कहानी आपकी पूर्वलग्न की। और आगे बात कर लेते हैं कि और कौन कौन सी पूर्वलग्न में कहानियां आती हैं और कौन कौन से कंपाउंड होंगे या श्रृंखलाएं होंगी जो पूर्वलग्न में आएंगे। तो यहां लिख लेते हैं प्रतिस्थापी। अभी डिटेल भी कर लेते हैं इसको। यहां लगाएंगे पूर्वलग्न। अब इसमें सबसे पहला हम लिखेंगे, जैसे बोल लेते हैं प्रतिस्थापी में आ जाए CH3, तो इसको पूर्वलग्न के रूप में हम बोलेंगे मेथिल। अगर आपको कहीं दिख जाए C2H5, इसे हम बोलेंगे मेरे भाई एथिल।
अगर आपको कहीं पर दिख जाए CH2, CH2, CH3, इसे हम बोलेंगे प्रोपिल। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए CH, CH3, CH3, इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए, कहीं पर आपको हैलोजन दिख जाए, हैलोजन, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। हैलोजन में आ सकता है आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन। अगर आई आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे आइडो। अगर Cl आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे क्लोरो। अगर Br आ रहा है तो इसे हम बोलेंगे ब्रोमो। अगर F आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं फ्लोरो। तो ये सारी कहानियां आपको पूर्व लग्न में देखने को मिलेंगी। कुछ और कहानियां हैं जो पूर्व लग्न में आती हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको दिख जाए NO2, इसे हम बोलते हैं नाइट्रो। NO2 दिख जाए, इसे बोला जाएगा नाइट्रो। अगर आपको कहीं पर देखने को मिल जाए NH2, इसे हम बोलेंगे अमीनो, एमीनो, एमीनो। तो ये सारी चीजें किस में आएंगी? पूर्व लग्न के अंतर्गत आती हैं। तो फटाफट बात कर लेते हैं कि मूल शब्द कौन कौन से होंगे।